साउथ की हॉट स्टार तमन्ना भाटिया की कुछ ऐसी अपकमिंग फिल्म्स जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। और आखिर चीन के लोग रोजाना सुअर के बालों को मैगी की तरह क्यों खा रहे हैं, वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। और दुबई के रूलर के सबसे बड़े बेटे राशिद बिन मोहम्मद की मौत का राज क्या था, जानने के बाद आपके भी होश उड़ने वाले हैं। आखिर भूटान में भारत की तुलना में 26,000 रुपए सस्ता सोना क्यों मिलता है, ऐसी क्या वजह है कि भूटान में दुबई से भी सस्ता सोना मिलता है। और आखिर क्या है 75 डे हार्ट चैलेंज जिसमें 99% लोग फेल हो जाते हैं। जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के एकदम अंत तक। फैक्ट नंबर 12, तमन्ना भाटिया जिनकी खूबसूरती के लाखों दीवाने हैं, आजकल वो मुंबई में काफी दिख रही हैं और चर्चाओं में शुमार हैं। बाहुबली 2 और जेलर जैसी ब्लॉकबस्टर मूवीज में काम करने के बाद अब तमन्ना की कई तगड़ी मूवीज आने वाली हैं जिनसे वो फिर से अपने फैंस को दीवाना बनाने वाली हैं। तमन्ना अब तक 75 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी हैं और इनकी एक बिल्कुल नई एक्शन थ्रिलर मूवी वेदा 2024 में लॉन्च होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस मूवी में तमन्ना जॉन इब्राहिम के साथ लीड रोल में नजर आएंगी। इनकी दूसरी अपकमिंग फिल्म का नाम अरनमनई 4 है। अरनमनई 2 और 3 एक बहुत पॉपुलर कॉमेडी हॉरर मूवी है और इसी के 4th पार्ट में हमें तमन्ना लीड रोल में दिखने वाली है। इस मूवी की स्क्रिप्ट अभी लिखी जा रही है और रिलीज डेट फिक्स नहीं है। इसके अलावा बांद्रा, अक्षरिसच और पॉप ऑनड्रू कंदन तमन्ना की अपकमिंग मूवीज हैं। फैक्ट नंबर 11, आखिर चीन के लोग रोजाना सुअर के बालों को मैगी की तरह क्यों खा रहे हैं। वैसे तो चीन के लोग कुछ भी खा सकते हैं, यानी कि वो पूरे सुअर को ही आराम से खा सकते हैं, तो फिर सिर्फ सुअर के बालों को खाने के पीछे क्या वजह है। दरअसल चीन के लोग मानते हैं कि सुअर के बालों में बहुत मात्रा में केराटिन मौजूद होता है और इसलिए पिग के बाल खाने पर भी उन्हें दबाकर केराटिन मिलेगा। उनके बालों और नाखूनों को हेल्दी और शाइनी बनाएगा। यही वजह है कि आज के समय में चीन में रोज 4 से 5 हजार पिग्स के बालों को पूरी तरह से ट्रिम किया जा रहा है। फैक्ट नंबर 10, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप किसी ट्रेन के लोको पायलट से लोकोमोटिव में आने की इजाजत मांगेंगे तो क्या वो आपको लोकोमोटिव में उसके साथ बैठकर ट्रेवल करने देगा। मान लीजिए कि आप सिर्फ एक फोटो खिंचाने के लिए लोकोमोटिव में जाना चाहते हैं, तो क्या आपको सिर्फ एक फोटो खिंचाने के लिए ही लोकोमोटिव के अंदर आने दिया जाएगा। दरअसल अगर आपने लोकोमोटिव के अंदर आने के लिए लोको पायलट से पूछा भी तो वो आपको सीधा एक लात देगा और बोलेगा जल्दी वहां से हटो। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी अनऑथराइज्ड पर्सन को लोकोमोटिव में आने की अनुमति देना रेलवे सिक्योरिटी रूल्स के बिल्कुल खिलाफ है। फैक्ट नंबर 9, आखिर फार्मूला 1 कार की कीमत इतनी ज्यादा क्यों होती है। एक F1 कार की एवरेज कीमत 10 करोड़ से 15 करोड़ तक होती है और इतनी इसकी ज्यादा कीमत इसमें लगने वाले हाई टेक इंजन की वजह से होती है। इसमें लगे इंजन कुछ ही सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन सिर्फ इसमें लगा इंजन इस F1 कार की करोड़ों की कीमत का कारण नहीं है। दरअसल F1 कार्स के अंदर बहुत मात्रा में गोल्ड मौजूद होता है, लेकिन इन कार्स में गोल्ड का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। असल में F1 कार्स के इंजन बहुत ज्यादा हीट रिलीज करते हैं, जिस वजह से ये हीट कार के इंटरनल पार्ट्स को पिघला सकती है और इसलिए हीट से कार के इंटरनल पार्ट्स को बचाने के लिए इसके इंटरनल पार्ट्स को गोल्ड से कवर किया जाता है और इस गोल्ड की कीमत ही करोड़ों में होती है। फैक्ट नंबर 8, अपने शरीर के अलग अलग पार्ट्स पर टैटू बनवाना कई लोगों का पैशन होता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पहले टैटू सिंक या मशीन से बनाई जाती थी, लेकिन अब कई वेस्टर्न कंट्रीज में सुई धागे से सिलाई करके टैटूज बनाने का ट्रेंड बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इन टैटूज को नीडल एंड थ्रेड टैटू कहा जाता है। इन टैटूज को बनाने से बॉडी में इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद पता नहीं क्यों लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में नीडल एंड थ्रेड टैटू एक ट्रेंड बन रहा है। फैक्ट नंबर 7, आखिर ट्रेन वेंडर्स हर महीने कितने कमाते हैं। ट्रेन वेंडर का मतलब यहाँ उन लोगों से जो ट्रेन में समय समय पर आकर चाय, समोसे और बाकी सामान बेचते हैं। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ट्रेन वेंडर्स ट्रेन के पेंट्री कार में जो स्टाफ होते हैं उससे कई गुना ज्यादा कमाते हैं। ट्रेन के पेंट्री कार में बहुत सारे स्टाफ होते हैं जिनकी मंथली एवरेज सैलरी केवल 10 से 12 हजार होती है। वहीं एक ट्रेन वेंडर महीने में आसानी से 60 से 70 हजार रुपए का प्रॉफिट कमा लेता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि एक ट्रेन वेंडर 10 रुपए की एक कप चाय बेचता है और उस चाय को बनाने में 3 रुपए लगते हैं। इस हिसाब से अगर वो रोज सिर्फ 500 लोगों को एक कप चाय भी बेचता होगा तो वो डेली का 7 गुना 500 यानी कि 3500 रुपए का प्रॉफिट कमाता होगा और महीने का कैलकुलेट करें तो ये 1,05,000 रुपए होते हैं। यानी अगर सभी टैक्स और बाकी खर्चों को हटाकर देखा जाए तो एक ट्रेन वेंडर महीने के 60 से 70 हजार रुपए का प्रॉफिट आराम से बना लेता है। फैक्ट नंबर 6, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर भारतीय रेल सफाई पर खर्च करना बिल्कुल ही बंद कर दे तो इंडियन रेल्स और स्टेशन की क्या हालत हो जाएगी। इंडियन रेलवेज हर साल सफाई पर 1200 करोड़ रुपए खर्च करता है और अगर सफाई पर बिल्कुल खर्च बंद कर दिया जाए तो रेलवे हर साल 1200 करोड़ रुपए बचा पाएगा, जिससे इंडियन रेलवे हर साल 75 करोड़ की 16 नई ट्रेन खरीद सकता है। लेकिन सफाई पर बिल्कुल ध्यान न देने से भारतीय रेल की हालत बिल्कुल खराब हो जाएगी। सफाई पर ध्यान न देने से कई तरह की बीमारियां पैसेंजर्स के बीच फैल सकती हैं और स्टेशन की इतनी गंदी हालत हो जाएगी कि लोगों को वहां अपनी नाक बंद करके खड़ा रहना पड़ेगा। इसलिए किसी भी हालात में इंडियन रेलवे सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखता है। फैक्ट नंबर 5, आखिर दुबई के रूलर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम के सबसे बड़े बेटे राशिद बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की मौत कैसे हुई। मोहम्मद स्पोर्ट्स की दुनिया के एक जाने माने नाम थे। इन्होंने 2006 में हॉर्स रेसिंग में 2 गोल्ड मेडल भी जीते
जीते थे। इसके अलावा ये दुबई के स्पोर्ट क्लब के प्रेसिडेंट भी थे। एक स्पोर्ट्समैन होने की वजह से वो फिजिकली फिट भी थे, लेकिन फिट होने के बावजूद उनकी मौत कैसे हुई? दरअसल उनकी मौत 19 सितंबर 2015 को हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। एक फिट और हेल्दी बॉडी होने के बावजूद उन्हें हार्ट अटैक क्यों आया, इस बात का खुलासा आज तक नहीं हुआ है। फैक्ट नंबर 4, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे भारत देश के हर एक गांव में रेडिएशन को रोकने की साइंस मौजूद है। दरअसल अपने गांव में महिलाओं को गोबर से घरों को लेपते हुए जरूर देखा होगा। ये गोबर ही गांव के घर को पूरी तरह से रेडिएशन से बचा के रखता है। पिछले 5 साल से हुई रिसर्च से पता चला है कि गाय के गोबर में कोई ऐसी शक्ति है जिससे गाय का गोबर रेडिएशन को पूरी तरह से रोक सकता है। जैसा कि आप इस वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं कि इस फोन का रेडिएशन इस मशीन में साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही इस फोन को उठा करके काऊ डंग पर रखा जाता है उसी समय रेडिएशन बिल्कुल जीरो हो जाता है। यानी प्राचीन समय से घरों को गोबर से लेपने के पीछे के कार्य के पीछे भी एक विज्ञान थी जो हमें आज पता चली है। फैक्ट नंबर 3, आखिर हमारा समाज किस ओर जा रहा है, ये सोचकर ही बहुत बुरा लगता है। पुराने समय में जिन लोगों के पास ज्ञान होता था वो सेलिब्रिटी होते थे, और अब जिन लोगों के पास पैसा और फेम होता है उसे ही हर जगह ज्ञानी मान लिया जाता है, चाहे उसे दुनिया और दुनिया के परे जो जिंदगी है उसके बारे में शून्य ज्ञान हो। उदाहरण के तौर पे हाल ही में अनुष्का सेन को IIT बॉम्बे में एक टेक फेस्ट में इनवाइट किया गया था। अब जरा आप ही सोचिए, क्या ये लड़की ज्ञान के मामले में IIT बॉम्बे में पढ़ने वाले छात्रों के बराबर भी है? तो फिर इसे वहां बुलाया ही क्यों गया? इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 2, पिछले साल यानी 2022 में कौन सी कंपनीज के मोबाइल सबसे ज्यादा बिके थे? एप्पल और सैमसंग में से कौन रेस में आगे है? तो चलिए एक नजर डालते हैं इन मोबाइल कंपनीज के मार्केट शेयर्स पे। वीवो का मार्केट शेयर 9% है, ओप्पो का 10%, Xiaomi का 13%, एप्पल का 18% और वहीं सैमसंग का पूरे 20% है, यानी कि सैमसंग इस रेस की विनर रही। फैक्ट नंबर 1, अगर आपको भी लगता है कि दुनिया में सबसे सस्ता गोल्ड दुबई में मिलता है तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि दुबई से भी कहीं ज्यादा सस्ता गोल्ड एक छोटे से देश भूटान में मिलता है। जहां इंडिया में 1 ग्राम प्योर गोल्ड की कीमत 6800 रुपए के करीब है, वहीं भूटान में 1 ग्राम प्योर गोल्ड की कीमत सिर्फ 4200 इंडियन रुपीज है। यानी अगर आप भूटान से 10 ग्राम सोना भी लाते हैं तो आपको ये सौदा इंडिया के मुकाबले 26,000 रुपए सस्ता पड़ेगा। भूटान में गोल्ड की इतनी कम कीमत के पीछे की वजह वहां की सस्टेनेबल डेवलपमेंट फीस है। वहां जाने वाले टूरिस्ट को पर नाइट का $200 से $250 यानी कि 16,600 से 20,700 रुपए देने पड़ते हैं, लेकिन इंडियंस के लिए ये SDF सिर्फ 1200 रुपए पर नाइट है। भूटान अपनी कम गोल्ड की कीमतों से टूरिज्म को अट्रैक्ट करता है और बाकी सारा पैसा SDF की मदद से टूरिस्ट से निकलवा लेता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।